नमस्कार, मैं डॉक्टर आर के राय, सहायक आचार्य EFM, राजकीय शाकंभरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांभर लेक, जयपुर में कार्यरत हूँ। आज हम बीकॉम पार्ट 3 के EFM विषय के अंतर्गत पेपर सेकंड जो व्यावसायिक बजटन से संबंधित है, उसके द्वितीय क्लास में बजट के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने बजट का अर्थ, बजट के संबंधित परिभाषाएं, इनके बारे में बात की थी। आज हम बजट की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। बजट की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहली विशेषता है, बजट एक निश्चित अवधि से संबंध रखता है। एक डिफाइंड टाइम पीरियड होता है, वो हो सकता है 1 महीना हो सकता है 3 महीने हो, त्रैमासिक जो होता है, अर्धवार्षिक हो, 6 महीने में बनता हो, या हो सकता है वार्षिक हो, या इससे अधिक अवधि का भी बजट हो सकता है। दूसरा, एक निश्चित उद्देश्य होता है। जैसे हमने कहा कि व्यापार का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है, अधिकतम लाभ कमाना है, और लाभ कमाने के लिए उसके संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना है। लेकिन बजट में इसके साथ साथ कुछ उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं कि आगामी जो भावी अवधि है उसमें हमें कितना उत्पादन करना है, हमें अपनी कितनी कॉस्ट कम करनी है, हमें कितनी प्रोडक्शन का सेल करना है। ये सभी चीज़ें मतलब पहले से डिफाइन होता है कि उसका उद्देश्य क्या है। विस्तृत भावी योजना, एक डिटेल्ड फ्यूचर प्लान। भाई हमने कहा कि निश्चित अवधि के लिए अपने निश्चित उद्देश्य भी निर्धारित कर लिए, लेकिन उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम क्या क्या काम करेंगे, ये बजट में मेंशन होना चाहिए। हमें आगामी जो हमने भावी अवधि ली है, उस भावी अवधि में अगर हमें कॉस्ट कम करनी है तो कॉस्ट कम करने के लिए हमें कौन कौन से तरीके अपनाने हैं। अगर हमें निश्चित यूनिट्स की सेल करनी है तो सेल करने के लिए हमें कौन से तरीके अपनाने पड़ेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में उसमें पूर्ण रूप से उल्लेख होना चाहिए। बजट मौखिक रूप से नहीं, लिखित रूप में होना चाहिए। आपने जो भी कार्य योजना तैयार की है उसको लिखित रूप में आपको कागज़ पे उतारना चाहिए। दूसरा, बजट वित्तीय और भौतिक दोनों हो सकता है, फाइनेंशियली और फिजिकल दोनों बजट हो सकते हैं। इसको एक उदाहरण से अगर हम समझें कि हमें आगामी एक सामाजिक समारोह आयोजित करना है, उसके लिए टेंट कौन लगाएगा, खाने पीने की व्यवस्था कौन करेगा, कौन कैटरिंग की व्यवस्था करेगा, कौन कच्चे सामान की व्यवस्था करेगा, ये सभी सब कार्य जो किए जा रहे हैं वो भौतिक बजट के अंतर्गत आएंगे। इसके विपरीत इन कार्यों में कितना पैसा किस किस मद में आयोजन किया गया है और उस मद में कितना कितना भुगतान किया जाएगा, ये वित्तीय बजट के अंतर्गत आएगा। व्यवसाय में भी ये देखा जाता है कि भौतिक रूप से वो कार्य कैसे किया जाएगा। कुछ संस्थाएं होती हैं जो भौतिक बजट भी बनाती हैं, कुछ संस्थाएं वित्तीय बजट ही बनाती हैं, कुछ संस्थाएं दोनों बजट बनाती हैं। तीसरा है व्यवसाय का अभिन्न अंग, एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस। हमें पता है, आपने देखा होगा कि सरकार जब आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट पेश करती है तो वो ये बताती है कि आगामी जो वित्तीय वर्ष है उसके अंतर्गत किस किस सेक्टर को कितना पैसा सरकार ने दिया है और किस किस सेक्टर से कितनी आय होने की संभावना है, किस किस सेक्टर में कितना व्यय होने की संभावना है, और उसके लिए पैसे की व्यवस्था सरकार कहाँ कहाँ से करेगी। जैसे सरकार जब आगामी वर्ष के लिए कार्य करती है तो ये पूर्व में उसका एक खाका प्रस्तुत करती है बजट के रूप में। इसी प्रकार व्यवसाय को भी एक खाके के रूप में, एक अपनी कार्य योजना के रूप में एक निश्चित प्रारूप तैयार करना होता है। उसमें वह यह तय किया जाता है कि आगामी अवधि के लिए कितना उत्पादन किया जाएगा, कितना और कैसे कैसे कौन सा डिपार्टमेंट कार्य करेगा, ये सभी उस रिटर्न डॉक्यूमेंट में होते हैं। आगामी अवधि के लिए आपने एक कार्य योजना तैयार की है, उसे हमने बजट कहा, और उस कार्य योजना के हिसाब से ही आपको आगामी अवधि में कार्य करना है। कौन सा विभाग कौन कौन सा कार्य करेगा, ताकि
जो आपने टारगेट निश्चित किए हैं, जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं, उन निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। अतः जो आपने बजट तैयार किया गया है वो एक पैरामीटर के रूप में, एक प्रमाप के रूप में कार्य करता है। दूसरा, बजटन, जिसके बारे में हम आगामी क्लास में बात करेंगे, इस प्रक्रिया के थ्रू बजट तैयार किया जाता है। इसको सीधे रूप में कहें कि बजट बनाने की प्रक्रिया को ही बजटन कहते हैं। बजट लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन है, साध्य नहीं। अब हमने कहा कि भाई बजट से आप आगामी अवधि में जो आपको लक्ष्य प्राप्त करने हैं, जो उद्देश्य आपने निर्धारित किए हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आप बजट के थ्रू कार्य करते हैं। बजट आपको एक तरीका बताता है कि उस कार्य की, जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाता है। व्यवसाय में समन्वय का कार्य करता है बजट। मतलब व्यवसाय में अनेक डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होता है, और बहुत से अनेक डिपार्टमेंट होते हैं। वो व्यवसाय में कार्य करते हैं, व्यापार में कार्य करते हैं। उस जो डिपार्टमेंट है उनमें आपस में एक दूसरे का से कोऑर्डिनेशन बना के चलना, ये बजट का कार्य है। बजट निर्माण में सभी विभागों का सहयोग होता है। ऐसा नहीं होता कि बजट सिर्फ एक विभाग द्वारा बना दिया जाए, बजट पूरी संस्था का बनता है। ये हो सकता है कि छोटे रूप में अनेक जो संस्था के डिपार्टमेंट हैं वो अलग अलग बजट बनाएं और उनको कंसोलिडेट करके बजट तैयार किया जाए। लेकिन सभी संस्थाओं का, सभी डिपार्टमेंट्स का, सभी विभागों का उसमें सहयोग मिलना चाहिए। बजट का निर्माण उच्च प्रबंध अथवा उसके द्वारा अधिकृत बजट समिति या बजट अधिकारी के द्वारा किया जाता है। बजट का निर्माण है वो प्रबंधकों द्वारा, जो ऊपर के अधिकारी हैं वो बजट का निर्माण करते हैं, या हो सकता है कि बजट एक समिति तैयार करे, जैसा सरकार में होता है कि सरकार जब आती है तो अपनी आगामी अवधि के लिए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए वो एक कार्य योजना प्रस्तुत करती है जिसे बजट कहा जाता है, और उसके हिसाब से ही सरकार कार्य करती है पूरे साल भर। तो वो ये बताती है कि इस सेक्टर में हमें इतना व्यय करना है और उस व्यय का प्रारूप इस प्रकार है, और उसके लिए हमारे पास इनकम कहाँ से आएगी।